कि जिसे तुमने शूद्र कहा, आज वो तुम्हारा सामान बैठा विश्वविद्यालय में, क्या गलत कहा? 10% आरक्षण में कोई दलित का बच्चा नहीं निकला, कोई ओबीसी का बच्चा नहीं निकला। हर मंच पे वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। तो ये इनका जो है तो अब का रग रग में आ गया है। कितनी मौतें हो गई दलित बच्चों के, तब देश में नहीं आया। आज एक छोटा था हमारे इसमें कानून आया, केंद्रीय युवा ओबीसी मोर्चा के तरफ से सारे एसटी एससी ओबीसी हम बिल का जो समर्थन करते हैं, और बिल अगर वापस होगा तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हमारा अनशन से बैठ जाएंगे, मर भी जाना पड़े। एक रोने का जो है, जब से देश आजाद हुआ है, इनका रोने का एक कार्यक्रम हो गया है कि वो जाएंगे जहाँ तहाँ जनरल खिलाफ पे गाली बकेंगे, यही इनका राजनीति रोटी चला। आरक्षण की सीमाएं तभी लांग दी गई जब 10% आरक्षण भारत में लागू हुआ। हम तो उसके पुरजोर समर्थक है, हम आज भी इस बिल का समर्थन करते हैं। इन्हीं लोग बोला तेली भाई है, जब चोरी करेगा तब पुलिस स्टेशन जाना, जो चोरी नहीं करेगा तो क्या पुलिस। देश में यूजीसी एक्ट 2026 के बाद लगातार छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है। आज रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्र आपस में विरोध करते नजर आ रहे हैं, यूजीसी एक्ट का भी और दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे का भी। क्या कहेंगे अमन जी, आप लोग लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं दूसरे छात्रों का। हम लोग किसी भी छात्र का पूरे होश हवास में ओबीसी एसटी एससी दलित माइनॉरिटी के बच्चे किसी का विरोध नहीं किया। कहाँ हम लोग उसके पास गए, हम लोग ने उन्हें गला लगाने के लिए गया। हमने कहा कि जिसे तुमने शूद्र कहा, आज वो तुम्हारा सामान बैठा विश्वविद्यालय में, क्या गलत कहा? 10% आरक्षण में कोई दलित का बच्चा नहीं निकला, कोई ओबीसी का बच्चा नहीं निकला, कोई एसटी का बच्चा नहीं निकला। आप भी मत निकलिए, कानून बराबर है। आरक्षण की सीमाएं तभी लांग दी गई जब 10% आरक्षण भारत में लागू हुआ। हम तो उसके पुरजोर समर्थक है, हम आज भी इस बिल का समर्थन करते हैं। इन्हीं लोग बोला तेली भाई है, जब चोरी करेगा तब पुलिस स्टेशन जाना, जो चोरी नहीं करेगा तो क्या पुलिस स्टेशन जाएगा? बताइए, पहले विश्वविद्यालय में अरे डोम चार कहार कुहार सब कहते गया, कोई तेली सब कह रहा था जी ना, कहा गया है कि ना? तो बस हाँ, अब रोहित बजमुल्ला को उठा लीजिए, कल्पना जी कितनी मौतें हो गई दलित बच्चों के, तब देश में नहीं आया। आज एक छोटा था हमारे हित में कानून आया, केंद्रीय युवा ओबीसी मोर्चा के तरफ से सारे एसटी एससी ओबीसी हम बिल का जो समर्थन करते हैं, और बिल अगर वापस होगा तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हमारा अनशन से बैठ जाएंगे, मर भी जाना पड़े, बिल वापस नहीं होगा। क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? लगातार इस बिल का आदिवासी छात्र संघ और तमाम बहुजन छात्र संघ जो है इसका समर्थन करती है। इस बिल में यही है कि साफ साफ इसमें जोड़ा गया है कि जिस हिसाब से एसटी एससी के साथ में विश्वविद्यालय में उनके साथ में शोषण होता है, यहाँ सामाजिक तौर पर उनको एकेडमिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उससे रोकथाम के लिए जो है इस तरह की प्रोविजन बनाई गई है। और इसमें ये चीज भी रखा गया है कि ओबीसी के साथ साथ में इसमें आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग हैं उनको भी रखी जाएगी। अब इसमें ये चीजें मेंशन है, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं उनको ये लग रहा है कि इससे उनका नुकसान होगा। भाई, अगर आप किसी बैकवर्ड के साथ में, किसी दलित आदिवासी के साथ में शोषण करेंगे ही नहीं तो उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हम सभी लोग इसका समर्थन करते हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यूजीसी इस चीज को वापस लेती है तो पूरे भारत भर में एसटी एससी ओबीसी समुदाय के लोग जो है सड़क पर उतरेंगे और सरकार को बताने का प्रयास करेंगे। एसटी एससी ओबीसी जिसकी जनसंख्या 85% है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो अगर हमारी हिस्सेदारी इस देश में 90% है, 85% है, तो अगर उसको किसी व्यक्ति जो है उसको छीनने का प्रयास करेगा, उससे वंचित रखने का प्रयास करेगा, तो हमारे पास संविधान की ताकत है। हम वो चीजें उसको रोकने के लिए और अपने अधिकार के लिए हमेशा जो है लड़ने के लिए संवैधानिक तरीके से बाध्य रहेंगे और हमेशा संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। जोहार, धन्यवाद, तैयार। तो लगातार आप यूजीसी एक्ट 2026 का विरोध करते नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ दूसरे जो दल के छात्र हैं, ओबीसी एसटी समाज के जो छात्र हैं, वो लगातार आपका विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, इनका बस एक रोने का जो है, जब से देश आजाद हुआ है, इनका रोने का एक कार्यक्रम हो गया है। हर मंच पे वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। तो ये इनका जो है तो अब का रग रग में आ गया है कि वो जाएंगे जहाँ तहाँ जनरल खिलाफ पे गाली बकेंगे, यही इनका राजनीति रोटी चलाता है। इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है, बस ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ही बने हैं। इन्हीं पे इनका राजनीति चलेगा, ब्राह्मणों को राजपूतों को गाली देंगे और इन्हीं पे अपना राजनीति सेकेंगे। इसके अलावा इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते। इनका आदत ही है विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। उनका छात्रों का आरोप ये भी है कि एक तरफ जहां यूजीसी एक्ट बनाया गया है, वहीं अब प्रधानमंत्री के चाहने वाले लोग ही उनको अब गाली देते नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को गाली देने तो जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री, उनको तो गाली कोई ऐसे देता नहीं है। रही बात वो तेली समाज कर रहे, वो कोई फेसबुक पोस्ट वगैरह देख लिए हैं और उसी को मुद्दा बनाने पे लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी का बात है, यूजीसी का बात है, इस पे बात कीजिए ना। अभी आपको कहाँ से प्रधानमंत्री के लिए इतना प्यार उमड़ने लगा? पहले तो आप गाली देते फिरते थे। अभी मान लीजिए कि यूजीसी का एक जनरल के खिलाफ नियम बन गया तो आप प्रधानमंत्री के लिए प्यार उमड़ रहा है कि आप काहे उनको गाली दे रहे हैं। तो ये तो सरासर दोगला नीति है ना, ये दोहरापन है, दोहरा चेहरा है। यही कहानी है इन लोग का, राजनीति ही यही है।
यही कहानी है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली देंगे प्रधानमंत्री को, उस समय गाली देंगे। अभी उनका एगो स्वयं खिलाफ का आ गया नियम, तब वो प्रधानमंत्री का हितैषी बन गया है। तो ये इनका दोहरा नीति है, इससे सब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जनरल समाज ये यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, इनका नियम जो खराब है, सरासर गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं और ये इसको हम लोग वापस रखवा कर रखेंगे। एक्ट के बारे में अब हम जानना चाहेंगे, आखिर एक्ट का विरोध क्यों? देखिए, एक्ट का विरोध इसलिए ना कि जो है स्वर्ण समाज को ना सरासर शोषक के रूप में यहाँ दर्शा दिया गया है। जो है स्वर्ण समाज पहले ही बोल दिया जा रहा है, कानून देखते हैं, एक्ट देखते हैं कि स्वर्ण समाज जो है वो वही बाकी लोग पे शोषण करता है। तो ये तो सरासर गलत है ना। आज स्वर्ण समाज के जाति पर नाम पे लेके ब्राह्मण कन्या को अत्याचार ये सब करके हर जगह आप देखिएगा वाक्य। ऐसा अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे ऊपर तो डायरेक्ट जेल जाना, 3 साल तक जेल जाने का प्रावधान है। अगर वो हमारे साथ करते हैं तो उसको हम कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे? कोई ऐसा नियम है क्या कि अगर वो ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज पे गाली करते हैं, उसका जाति को लेकर टिप्पणी करते हैं, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि हम वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं या फिर उनको कोई सजा हो सकता है? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो ये सरासर दोहरा नीति है इन लोगों का, बात करने का है, बस कुछ नहीं मिला है तो विरोध करने के लिए आ गए हैं सामने। कुछ भी बोलना है, बिना मतलब का कोई फैक्ट नहीं है, बिना मतलब का ये बोलना है, रोना है, विक्टिम कार्ड खेलना है, यही इनका राजनीति, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर छात्र लगातार गुस्से में हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्वर्ण जाति के छात्र, एक तरफ ओबीसी, एसटी और एससी मोर्चे के छात्र लगातार यूजीसी का एक तरफ विरोध तो एक तरफ उसका सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि देश भर के जो छात्र हैं वो लगातार इस यूजीसी एक्ट का विरोध करेंगे या फिर यूजीसी एक्ट एज इट इज पास होगा। अभी तो केवल अधिसूचना ही जारी हुई है, अब देखते हैं पटल पे आने के बाद क्या कुछ नज़ारा होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीएस समाचार, रांची।